करते हैं जनरल बिपिन रावत के जीवन की। हाल ही में एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट में इन हेलीकॉप्टर क्रैश जनरल बिपिन रावत एंड हिज वाइफ एंड साथ ही में बहुत ही इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स दे पास्ड अवे। सो देखिए, ये कुंडली जो मेरे पास है, दिस इज आई एम रेफरिंग टू द मून चार्ट। चंद्र कुंडली है जो कि उनके डेट ऑफ बर्थ की है 16 मार्च 1958। और जो ये कुंडली है, ये कुंडली हमारे अध्ययन के लिए टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जनरल बिपिन रावत एंड वट एवर हैपेंड, उनके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है, उसकी हम डिस्कशन के लिए चार्ट हमारे लिए काफी रेलिवेंट है। पराशरी ज्योतिष में जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है, उसमें ऋषि पराशर ने ये बताया है कि किसी भी जातक की प्रेडिक्शंस या लाइफ की अगर कोई भी इवेंट को देखना है तो वो 3 तरीके से देखना बताया गया है। एक तो है लगन कुंडली, जो हमारे पास अभी एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ ना होने की वजह से अभी अवेलेबल नहीं है। सो हम लगन कुंडली पे स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ हॉरोस्कोप सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक डोमेन कि ये लगन कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है। बट क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। वी विल गो विद द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, ताकि हमारा जो ज्योतिषीय एनालिसिस है वो करेक्ट हो सके। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऋषि पराशर ने 3 प्रकार की कुंडलियां इंपॉर्टेंट बताई हैं किसी भी जीवन को स्टडी करने के लिए। नंबर 1 है लगन कुंडली, दूसरी है चंद्र कुंडली और तीसरी है सूर्य कुंडली। तीनों कुंडलियों का एक कलेक्टिव एनालिसिस ही हमें लाइफ के प्रॉपर इवेंट्स को दर्शाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम चंद्र कुंडली के जो एनालिसिस है, हम जो भी जनरल बिपिन रावत की लाइफ है रही है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस हॉरोस्कोप। आपके सामने जो हॉरोस्कोप है, ये चंद्र कुंडली है 16 मार्च 1958 की। चंद्रमा उस पूरे दिन पे को अपनी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी सेफ एनालिसिस है कि हम चंद्रमा को मकर राशि का मान सकते हैं, केप्रिकॉन साइन का। तो केप्रिकॉन साइन के साथ जो ये राशि बनती है, ये जो कुंडली बनती है, ये आपके सामने है। आपके लिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि जनरल बिपिन रावत वाज अ ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी पार एक्सलेंस। तो उनका जो जीवन रहा है वो अचीवमेंट से बना भरपूर रहा है। एंड आप ये कुंडली पर नजर एक बार डालेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इनकी कुंडली का मंगल ग्रह है, देखिए कोई भी ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस और एनी सीनियर ऑफिसर इन द पुलिस फोर्सेस हैज टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स। तो मंगल जब तक कुंडली में स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक हम अपने डिफेंस की सर्विसेज में कोई भी हायर रैंक पे नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पर देखिए आप, इनका जो मंगल है वो है मकर राशि का, जो कि मंगल की उच्च राशि है, विच इज एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ मार्स। और एक जनरल के लिए दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर मंगल अपनी उच्च राशि में हो, जिसको शनि की राशि मकर राशि में, सबसे अच्छा माना गया है, सबसे पावरफुल माना गया है, क्योंकि मंगल खुद ही कमांडर इन चीफ है। एंड वी आर लुकिंग एट द हॉरोस्कोप ऑफ द जनरल बिपिन रावत। सो मार्स एक्सॉल्टेड विद मून, चंद्रमा के साथ चंद्र मंगल योग जो बना रहे हैं, मंगल और चंद्रमा की जो कंजंक्शन है, that is a very powerful strong combination which has given him her career in defense services par excellence at the top of the ladder। सबसे highest position post जो है इंडियन तीनों डिफेंस सर्विसेज की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, that is where he was appointed after he served as the general of Indian Army। सो देखिए ये इनकी जो कुंडली है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। साथ में कुछ कॉम्बिनेशंस आपको मैं और बता देता हूँ, साथ में डिफेंस सर्विसेज के, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता है तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दोज कॉम्बिनेशंस। नंबर 1, मंगल ग्रह की शनि की राशियों में दृष्टि या पोजीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न जो होता है वो हमारी प्लेटून्स होती हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, and Mars is the commander, the leader, which is giving instructions to the soldiers। तो मंगल का शनि की राशि में आना या शनि की राशि में ट्रांजिट करना, माफ कीजिएगा, दृष्टि डालना, अगर ये कॉम्बिनेशन भी किसी की कुंडली में एग्जिस्ट करता है तो वो डेफिनेटली पुलिस या डिफेंस सर्विसेज में
ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मंगल की स्थिति जरूर कुंडली में स्ट्रांग होनी चाहिए। वो राजयोग और स्ट्रांग महाभाग्य योग, जितने भी हमारे प्रबल योग है, वो सब अगर उसमें शामिल है तो डेफिनेटली आप उस करियर में जाएंगे तो जरूर, बट साथ में एक्सेल भी करेंगे। सो जनरल बिपिन रावत की जो कुंडली है उसमें हमने यही देखा कि मंगल बहुत ही स्ट्रांग है इनकी कुंडली में, एंड इट इज मेकिंग अ चंद्र मंगल योग विच इज वेरी स्ट्रांग। दूसरा देखिए, जो इनका जो दशम भाव है, जो हमारी जीवन में हमारे करियर स्टेटस को दिखाता है, वो भी इस योग में शामिल है, इस राजयोग में। तो मंगल जो है इनकी कुंडली में एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं शुक्र के साथ भी, क्योंकि करियर का जो लॉर्ड है वो भी मंगल के एस्पेक्ट में है। दैट शोज दैट अ पर्सन विल राइज वेरी हाई इन दी करियर। जो भी करियर है उसमें वो राइज करेंगे। इन हिज केस बिकॉज ही वाज इन द मिलिट्री, सो मंगल जो मार्स है उसकी हम पोजीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए कि साथ ही में तीसरा भाव जो हमारी कुंडली का होता है वो हमारे पराक्रम, करेज, एडवेंचरस नेचर का होता है। तीसरा भाव इनकी कुंडली में करेज का भाव, इट इज मेकिंग, क्योंकि मीन राशि पड़ रही है तीसरे भाव में, तो इसका जो स्वामी है बृहस्पति, वो 10th हाउस में, दशम भाव में पोजिटेड है। सो दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज एंड अ वेरी प्रोमिनेंट करियर राइज इन दी पर्सन चार्ट। तो इनकी कुंडली में देखिए कितना स्ट्रांग योग है एक डिफेंस के अंदर, ना कि सिर्फ डिफेंस में ज्वाइन करना बट उसमें एक्सेल करना और टॉप ऑफ द लैडर, जैसे मैंने बोला, टॉप पोजीशन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दैट ही हैज अचीव्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेटरी पोजीशन। देखिए कुछ चीजें और हम इनकी चंद्र कुंडली से जरूर चेक कर पाएंगे। जो इनके पिता रहे थे जनरल बिपिन रावत के, ही वॉज ऑल्सो अ लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी। तो इसका मतलब देखिए इनकी कुंडली में अगर हम देखें, ये नवम भाव जो होता है ये पिता का भाव है। नवम भाव में जो राशि है वो है कन्या राशि, वर्गो। वर्गो इज द साइन ऑफ डिफेंस। अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, तो वर्गो साइन जो है वो हमारी कुंडली में छठे भाव को दर्शाता है, जो कि हमारे डिफेंस सर्विसेज का भाव है। सो दिस ऑल्सो शोज दैट हिज फादर हैड कनेक्शन विद द इंडियन आर्मी बिकॉज वर्गो साइन वाज इन द 9th हाउस। साथ ही में वर्गो राशि को कौन से ग्रह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देखिए एक तो है सूर्य ग्रह जो कि गवर्नमेंट है, एक हायर अथॉरिटी, हायर स्टेटस का जो प्लैनेट सूर्य है वो 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, नवम भाव को, जो कि इनका पिता का भाव है। और साथ ही में बुध जो कि इस नवम भाव का स्वामी है, जिसको हम भाग्य स्वामी बोल रहे हैं, वो भी इसको एस्पेक्ट कर रहा है। दैट शोज दैट द फादर विल आल्सो बी अ वेरी स्ट्रांग prominent person in the government and the especially in the defense services. So this is how we see Virgo sign in 9th house aspected by sun. एंड देखिए दूसरा जो एक पहलू है उनके जीवन का वो ये रहा था कि उनकी दो बेटियां हैं, ही हैज 2 daughters। एंड दो बेटियों का योग देखिए कुंडली में हम कैसे स्टडी करते हैं इनकी कुंडली के अंदर। देखिए पहला भाव जो है 5th हाउस जो है वो हमारा पहला चाइल्ड जो है, फर्स्ट चाइल्ड को दर्शाता है। यहाँ पर जो राशि है वो है इवन राशि, टॉरस राशि जो है, शुक्र की राशि। और शुक्र की राशि जो है वो, जैसे इवन राशियां जो होती हैं वो इट शोज मोर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन। और साथ ही में देखिए शुक्र जो है खुद ही मकर राशि में है, जो कि एक इवन राशि दोबारा से है, दैट शोज डॉटर। तो द चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड इज बीइंग अ डॉटर, एंड सेकंड चाइल्ड, ये देखिए क्योंकि सेकंड चाइल्ड हम 5वें से तीसरे भाव को देखते हैं, इससे छोटे भाई बहन जो हैं पहले चाइल्ड से। तो तीसरे भाव में जो राशि है मकर, कर्क राशि है, अगेन इवन साइन, एंड इट इज ऑल्सो इन दी कैप्रिकॉर्न साइन, वो भी एक इवन साइन है। तो ये इनकी कुंडली से ये दर्शाता है कि इनकी जो फीमेल चिल्ड्रन है वो ज्यादा होंगे, एंड राइटली सो ही हैज 2 daughters। और साथ में देखिए दोनों जो फेमिनिन प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा और शुक्र, दोनों ही जो फेमिनिन प्लैनेट्स हैं, वो दोनों ही संबंध इसमें कुंडली में बना रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी बनकर। So that shows that he will have more female daughters. अब हमने सॉरी जो स्टडी किया है कि he has risen to the rank of a general, माफ कीजिएगा, so he has risen to the rank of a general, and जैसे वो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो भी
बने। तो इनके जो योग मैंने डिस्कस किए, एक्सॉल्टेड मंगल है चंद्रमा के साथ, मंगल चंद्रमा की युति बहुत स्ट्रॉन्ग एक मिलिट्री करियर के अंदर राइज करती है, देती है। मंगल का कैप्रिकॉर्न में होना, क्योंकि मंगल जैसे मैंने बताया शनि की राशि में है। शनि इज योर सोल्जर, योर ट्रूप्स, उनको कमांड करने के लिए लीडरशिप स्किल्स जो है मंगल देता है जीवन में। तीसरा थर्ड लॉर्ड का कनेक्शन, और जो सूर्य हैं वो छठे भाव के साथ स्वामी के साथ बैठे हैं। छठा भाव हमारी कुंडली में मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस का होता है, तो छठे भाव के साथ सूर्य का बैठना, क्योंकि ये देखिए छठे भाव के स्वामी जो हैं बुध हैं इनकी कुंडली में, सो दैट इज पोजिटेड विद सन। So sun means fame in the government related to the defense forces. That's how we define it. 2017 के जनवरी में जनरल बिपिन रावत बिकेम दी जनरल एक्चुअली, और वो ये समय था जब शनि जो थे इनकी कुंडली में गोचर कर रहे थे वृश्चिक राशि में 11वें भाव में। हमारे जो शास्त्र हैं बृहत्पराशर शास्त्र और बाकी जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उसमें ये बताया गया है कि 11वां भाव है कुंडली का, वो हमारी सभी इच्छा पूर्ति का भाव है। जब भी शनि 3, 6 और 11 भावों में गोचर करता है तो हमारे जीवन में एक करियर में स्ट्रॉन्ग राइज आता है। तो राइटली सो व्हेन सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन स्कॉर्पियो साइन, इस समय पे जब इनका जब ही बिकेम द जनरल इन जनवरी 2017, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय पे शनि गोचर कर रहे थे। और शनि जैसे हमने देखा इनकी कुंडली के लग्नेश हैं, चंद्र कुंडली के लग्नेश भी हैं। सो दैट मेड अ वेरी पावरफुल ट्रांजिट एंड ही बिकेम द जनरल। और साथ ही में देखिए दिसंबर 2019 के अंदर जब शनि इनकी साढ़े सती जो थी वो चल रही थी, स्टार्ट हो गई थी, दैट इज द टाइम जब शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, ही बिकेम द Chief of Defense Staff, the India's first Chief of Defense Staff, which is a very, very prestigious and highest position in the defense forces that in India right now. So ये कॉम्बिनेशन इनकी साढ़े सती में पूरा हुआ है। शनि स्वयं राशि पे ही गोचर कर रहे थे अपनी ही नेटल पोजीशन पे, जिसको हम सैटर्न रिटर्न बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे ये समय इनके करियर के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। देखिए अब बात करते हैं इनकी जो ट्रैजिक डेथ है 8 दिसंबर 2021 को हुई। और ये मैंने आपके सामने देखिए 2 कुंडलियां हैं, जो इनकी चंद्र कुंडली है 16 मार्च 1958 की, और ये है ट्रांजिट चार्ट उसी चंद्रमा की कुंडली पे लगाया हुआ 8 दिसंबर 2021 को जब ये हादसा हुआ। इसमें आप कुछ सिमिलैरिटीज देखेंगे जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज हैं जो ये इवेंट को दर्शाती हैं। और वो देखिए नंबर 1 जो है कि जनरल बिपिन रावत वाज गोइंग थ्रू द सेकंड ढैया ऑफ साढ़े सती। 2020 जनवरी से इनका जो ढैया था साढ़े सती का वो चल रहा था। देखिए इनकी कुंडली में शनि इस समय पे लगन पे गोचर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इनकी कुंडली में अभी साढ़े सती का, क्योंकि साढ़े सती का जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है रिजल्ट देने का कि वो एक्सट्रीम सक्सेस देती है, एंड इट आल्सो गिव्स वेरी एक्सट्रीम नेगेटिव रिजल्ट्स व्हेन द टाइम इज नॉट सो गुड। तो निश्चित तौर पे साढ़े सती ने इनको इस पोजीशन पे जरूर पहुंचाया एज बीइंग द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बट साथ ही में साढ़े सती इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ सच एज व्हाट वी सॉ ऑन द 8th of December। दूसरा जो इम्पोर्टेंट देखिए, इस 8 दिसंबर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ था इनकी कुंडली में कि देखिए 2 जो ग्रह हैं, मारक ग्रह जिनको हम बोलते हैं, जो कि हमारी कुंडली में डेथ इन्फ्लिक्टर्स होते हैं, जो हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं। 8 दिसंबर को वो 2 ग्रह जो थे, दूसरा भाव का स्वामी है शनि और 7वें भाव का स्वामी जो भी मारक बोला जाता है, मार्केश, वो है चंद्रमा। तो दोनों जो मार्केश थे इनके, शनि और चंद्रमा, इनकी कुंडली में ये देखिए गोचर में दोनों ही एक ही पोजीशन पे हैं, लगन के भाव में, पहले भाव में, चंद्रमा के ठीक ऊपर। तो ये जो दोनों मार्केश का जो मिलन हुआ 8 दिसंबर को, ये इनके लिए बहुत ही घातक रहा। इट वाज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन ऑन दैट डेट। और देखिए एक्सीडेंट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कि एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन में चौथा भाव, 8वां भाव जरूर शामिल होता है, क्योंकि हमारी एंड ऑफ लाइफ इज 4th and 8th, दोनों मिलके जो हमारे मोक्ष स्थान है, ये ही जीवन को हमारा अंत करते हैं मार्केश के साथ में। तो चौथा जो इनका जो कुंडली में आप देखिए स्वामी जो है
मंगल जो स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है और 8वें भाव का स्वामी सूर्य है, दोनों ही कॉमन कंजंक्शन में है। देखिए यहाँ पर गोचर के अंदर 8 दिसंबर में मंगल, सूर्य, बुध और केतु। एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए इस दिन पे ना तो सिर्फ दोनों मार्केश साथ में थे, जबकि जो 4-8 के जो मालिक हैं स्वामी वो भी साथ में कॉमन एक्सेस में थे, और साथ में छठे भाव का जो एक्सीडेंट या इंजरी दिखाता है बुध, वो भी इस युति में था। तो दैट शोज दैट ट्रैजिक एक्सीडेंट रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट इज वेरी मच इंडिकेटेड। एंड 11वां भाव कुंडली में बाधक का भाव है मकर राशि के लिए, तो बाधक स्थान में ये कंजंक्शन होना 11वें भाव में इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। और जैसे मैंने आपको बताया, छठा भाव और 8वां भाव भी साथ में इसमें दोनों कलेक्टिवली 8th हाउस में थे। छठा भाव बुध है इनका और 8वां भाव सूर्य, वो भी 11वें भाव में इस समय पे गोचर कर रहे थे। साथ में एक और चीज देखिए, एक बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि अनफॉर्चुनेटली ही आल्सो लॉस्ट हिज वाइफ in the transit in the tragic accident, the helicopter crash। और उनकी अगर हम कुंडली से देखते हैं, उनकी वाइफ की कुंडली से आप देखिएगा, ये जैसे उनकी कुंडली है, अगर ये इनकी चंद्र कुंडली है, ये उनकी वाइफ की कुंडली है। और वाइफ की कुंडली से हम देखते हैं कि जो बृहस्पति हैं वो गोचर कर रहे हैं 8वें स्थान पे। बृहस्पति का संपर्क जो है, संबंध सीधे सीधे हमारी हस्बैंड या हस्बैंड के साथ होता है इन फीमेल चार्ट। So this coming in the house of Marak, and this क्योंकि जुपिटर ने अभी हाल ही में 22 नवंबर के आसपास अभी एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट किया था, and this transit has worked out to be very negative for both husband and wife, General Bipin Rawat and his wife। साथ में देखिए एक इम्पोर्टेंट घटना और अभी घटी है हाल में, जो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कि एक तो है मंगल का ट्रांजिट हुआ है बड़ी रिसेंटली, आई थिंक 3 या 4 तारीख को, आई थिंक 5 तारीख को, 5 दिसंबर को एक बड़ा मेजर ट्रांजिट हुआ है मंगल का, क्योंकि सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं इस कुंडली में अभी वो मंगल की युति से बन रहे हैं। एंड मंगल इज द प्राइम प्लैनेट एज आई मेंशन्ड ऑफ मिलिट्री, ऑफ लीडरशिप, एनी ऑफ दैट थिंग। तो मंगल का ट्रांजिट भी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं भारत के हॉरोस्कोप से, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है कि इंडिया का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों फोर्सेस का, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों को जो हेड कर रहे थे, हेडिंग ऑल द थ्री डिफेंस फोर्सेस, उनका जब ऐसे दुर्घटना में उनका निधन हुआ है, तो डेफिनेटली ये भारत की कुंडली में भी दिखाई देगा। और देखिए पहली चीज जो हुई है, जो मैं आपको अभी बताया था कि मंगल का जो ट्रांजिट है हाल ही में 5 दिसंबर को, वो 7th हाउस में भारत की कुंडली में वृश्चिक राशि में हुआ है। ये जो कुंडली है ये 15 अगस्त 1947 की है, इंडिपेंडेंस की। तो अभी मैं आपको गोचर दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर इस टाइम पे गोचर हुआ है फाइनली, क्योंकि वृश्चिक राशि में इस समय पे 4 ग्रह हैं। मंगल ने अभी 5 दिसंबर को यहाँ पर एंट्री करी है। सो दिस, एंड आई हैव ऑलरेडी, मैंने आप ये अपने कुछ आर्टिकल्स में भी ये पॉइंट आउट पहले किया हुआ है कि भारत के लिए जो ये समय है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, इट इज नॉट अ गुड टाइम। और वही देखिए जैसे ही मंगल ने यहाँ पर गोचर किया, वी हर्ड अ बैड न्यूज अबाउट द चीफ ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। आपको याद होगा कि 4 दिसंबर को एक सूर्य ग्रहण लगा था, जो कि वृश्चिक राशि और वृषभ राशि के एक्सिस में था, लगा था वृषभ राशि में, टॉरस में, माफ कीजिएगा वृश्चिक में। और देखिए वृश्चिक राशि जो है ये 7th हाउस में है भारत की कुंडली में। 7वां भाव जो है वो हमारी मिलिट्री का है, डिफेंस फोर्सेस का है, हमारे फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस का है। सो यहाँ पर ये इट ऑल्सो शोज द हाउस ऑफ वॉर और डिस्प्यूट्स विद कंट्रीज। तो इसका संबंध सीधे सीधे मिलिट्री जनरल से है। एंड जब भी कोई किसी भी कंट्री में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा कूप लगा है, या जिसको बोलते हैं कि आर्मी ने जो वहां की गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया है, तो उसका संबंध 7वें भाव से देखा जाता है। तो ये दुर्घटना भी हम 7वें भाव से ही देखेंगे। देखिए यहाँ पर मंगल, सूर्य, बुध और केतु 7वें भाव में भारत की कुंडली में इस समय पे गोचर कर रहे हैं। और ये जैसे मैंने बताया, ये आपका विदेश के संबंधों का, मिलिट्री जर्नल्स का, डिफेंस फोर्सेस का भाव है।
So this definitely shows that there is some kind of involvement with the Indian government, especially the defense forces. और साथ ही में कुछ नेबर्स के साथ भी अभी कुछ झड़प होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये योग अभी बना हुआ है करीब आई थिंक 16 जनवरी तक है। मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो 16 जनवरी 2022 तक हमें इस घटना जो हुई है, निधन जनरल रावत का, that has been very tragic, but definitely Indian government will investigate the matter, and इसमें काफी हमको और भी नए नए खुलासे देखने को मिल सकते हैं।